प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। हल करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसा कि इससे पूर्व वाले सवाल में हमने किया था, उसमें प्रश्न क्रमांक 2 में था कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। वहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 था। तो हमने वहाँ पर भाजक क्या लिया था? 6 लिया था। मान लेते हैं हम धनात्मक पूर्णांक हमारे लिए यहाँ पर a है और यहाँ पर हम भाजक 3 लेंगे। 3 इसलिए लेंगे कि वहाँ पर 6q था, इसलिए हमने 6 लिया था। यहाँ पर क्या है? 3 है। यहाँ पर भी 3 है, इसलिए हम यहाँ पर भाजक 3 लेंगे। और यहाँ पर अगर मान लेते हम शेषफल, भागफल हमारे यहाँ पर q आता है और यहाँ पर शेषफल r आता है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? a बराबर 3, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे 3q प्लस r। अब इसे हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा भागफल q है, इसलिए क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? a बराबर 3q प्लस r। यहाँ पर a क्या है? भाज्य है। q क्या है? भागफल है। 3 भाजक है और r शेषफल है। यहाँ पर r जो शेषफल है वो उसके मान क्या क्या हो सकते हैं? तो r के संभावित मान बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भागफल क्या है? भाजक क्या है? 3 है। तो यहाँ पर r के जो संभावित मान है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अर्थात r के जो संभावित मान है या तो 0 से बड़े होंगे या 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर स्थिति 1 लेते हैं। स्थिति 1 में r बराबर हम मान लेते हैं, यदि r बराबर क्या मान ले? 0 मान ले, 0 मान ले, तब क्या होगा? a बराबर 3q प्लस r का मान 0 है, तो हम इसे एक बार फिर लिख लेते हैं हल करके, a बराबर 3q। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या पूछा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है तो यहाँ पर तो केवल धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a की घात 2 हो जाएगा, a का वर्ग करने पर। और 3q की घात 2 लिखने के लिए हम इसे कोष्टक में लिखकर इसकी घात 2 लिख देते हैं। इसे हल करते हैं तो क्या आता है? a की घात 3 जो का त्यों आ जाएगा। और 3q को हम 2 घात के रूप में लिखेंगे तो 3q गुणित 3q बराबर क्या हो जाएगा? 9q की घात 2। इसे और आगे हल करते हैं तो यहाँ पर आएगा a की घात 2 बराबर 3 गुणित 3q की घात 2। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि हमें क्या चाहिए था? यहाँ पर 3m के रूप का चाहिए। तो हम इसका जो 3 है ये पृथक कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और जो शेष भाग है उसे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर अगली स्थिति में हम क्या करेंगे? 3
एम कर देंगे। इस 3q की जगह पर क्या लिखेंगे, 3q की घात 2 की जगह क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ एम बराबर 3q की घात 2। स्थिति 2 स्थिति 2 सेकंड, इस सेकंड स्थिति के अनुसार क्या हो जाएगा, यदि r बराबर हम यहाँ पर 1 मान लें तब क्या होगा, तब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। पुनः हम क्या करेंगे वापस से, क्योंकि हमने क्या करा था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात 2 प्लस a की घात 2 बराबर 3q प्लस 1 की घात 2। पिछली कक्षाओं में हम एक सर्वसमीकरण पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, a की जगह पर क्या है, 3q है, और b की जगह पर क्या है, 1 है। यहाँ पर देखते हैं 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर बराबर 3q की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, a की जगह पर क्या है, 3q है, और b की जगह पर क्या है, 1 प्लस b की घात 2। इसे और हल कर लेते हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं, a की घात 2 मतलब 3q की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 तो ऐसा कैसे ही आएगा, a की जगह पर क्या है, 3q है, और b की जगह पर क्या है, 1 है, प्लस b की घात 2। इसे और हल करते हैं, a की घात 2 बराबर 3q की घात 2। 3q की घात 2 अपन ने पूर्व में हल किया है, तो 3q की घात 2 बराबर क्या आया था, 9q की घात 2। तो हम इसकी जगह पर लिख देते हैं 9q की घात 2 प्लस 2 का गुणा 3 में किया तो 6, 6 का गुणा 1 में किया तो 6, यहाँ पर लिख देते हम 6q प्लस 1 की घात चाहे 2 हो या 3 हो या 5 हो, कुछ भी हो तो वो 1 ही लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि 3m के रूप का तो हमने लिख लिया है, ठीक है ना, और 3m प्लस 1, इसका अर्थ हुआ ये जो भी होगा वो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्या होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास 1 है, लेकिन बाकी 3m के रूप के 3m नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पर से 3 हमने कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचा 3, क्यों हमको बाहर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि घात 2 लिख देंगे, प्लस इसमें से हमने 3m निकाला तो क्या हो जाएगा, 3 निकाला कॉमन तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, और प्लस 1। वापस हम देखें, इस 9q की घात 2 में से 3 कॉमन निकाला तो अंदर बचा 3q की घात 2। इस 6q में से 3 निकाला कॉमन तो क्या हो जाएगा, 2q बचा, ब्रैकेट 1 प्लस 1 ऐसा कैसे लिख दिया। अगली स्थिति हम लोग देखते हैं, a की घात 2 बराबर, यहाँ पर देखें इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, m लिखना है, तो 3m प्लस 1, और यहाँ पर लिख देंगे जहां m बराबर 3q की घात 2 प्लस 2q। अब यहाँ पर स्थिति 3 देखते हैं, पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले r बराबर 0 0, फिर दूसरी स्थिति में क्या लिया था, r बराबर 1, और तीसरी स्थिति में चूंकि यहाँ पर r के क्या क्या मान थे, 0 1 और 2, तो हम अब r का क्या मान लेंगे, 2। तो यदि r बराबर क्या होगा, 2, तब a बराबर 3q प्लस 2। वापस हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात 2 बराबर 3q प्लस 2 की घात 2। जैसा कि पूर्व में हमने सर्वसमीकरण का उपयोग किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्वसमीकरण का उपयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात 2, इसका अर्थ हुआ 3q की घात 2 प्लस 2ab, 2 ऐसा कैसे रहेगा, a हमारे पास क्या है यहाँ पर 3q, तो ये 3q आ जाएगा, गुणित b क्या है हमारे पास 2, तो ये 2 लिख देंगे, प्लस b की घात 2, इसका अर्थ हुआ 2 की घात 2। आगे हल करते हैं तो a की घात 2 बराबर 3q की घात 2, इसका अर्थ हुआ यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9q की घात 2 प्लस 2 का गुणा 3 में क्या 6, 6 दूनी 12q, क्या लिखेंगे 12q, और यहाँ पर क्या है 2 की घात 2, इसका अर्थ हुआ 4। वापस से देखते हैं 3q की घात 2 प्लस 2 का गुणा 3 में किया तो 6, 6 का गुणा 2 में किया तो 12q और प्लस का 4। तो हम इसे और हल करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3q की घात 2, यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा 4, और इस 3 को हम क्या करते हैं, सॉरी 4 को क्या करते हैं पहले यहाँ पर देख लेते हैं, 9q की घात 2 प्लस 12q प्लस, अब यहाँ पर क्या है ये 4 है, हमको 4 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए था यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम क्या करें इसको 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 अलग हो जाएगा, हमने 1 को अलग लिख देना है, और इसमें से हमने 3 कॉमन निकाला तो क्या हो गया 3q की घात 2 हो गया, इसमें से 3 कॉमन निकाला तो क्या हो गया 4q हो गया, और ये 3 है तो यहाँ पर प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगली स्थिति में क्या लिखेंगे 3m, क्योंकि इस पूरे के स्थान पर 3q की घात 2 प्लस 4q प्लस 1 के स्थान पर हमने को क्या लिखना है m लिखना है, प्लस 1 a की घात 2 बराबर 3m प्लस 1, जहां पर क्या हो जाएगा m बराबर क्या है 3q की घात 2 प्लस 4q प्लस 1। अब हमारा सवाल पूर्ण हो गया है, वापस इसको एक बार देख लें, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।